हेलो एवरीवन। ये चैप्टर 9 है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इस चैप्टर में हम लोग सीक्वेंस और सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 है तो व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस का आपने डेफिनेशन देख रखा है, यहाँ लिखा है सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस क्या है? एक तरीके का क्या है? फंक्शन है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन और हुज डोमेन, डोमेन कोडोमेन इस ये पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग क्लास में ही बहुत अच्छे से डोमेन कोडोमेन पढ़ रखा है। रिलेशन सेट में हमने पढ़ाया था, तो इसीलिए आपको समझ में आएगा ही। सीक्वेंस इज अ फंक्शन डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, वही है सीक्वेंस। जो होता है उसका कोई प्रॉपर पैटर्न होता है। जैसे एज ए पैटर्न लिखा है कि सीक्वेंस, जैसे सपोज डेट ए एन मैंने लिखा और मैं इसे इस टाइप से अगर लिख दूं 2n+1, ओके, वेयर n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले ही हमने बोला क्या, उस डोमेन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट होता है। और एन आपको गिवन है कोई पैटर्न में, तो एन है, तो अब सपोज दैट आप एन की वैल्यू पुट करोगे कहाँ से? नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? वन से ही, ऑब्वियस। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन इज इक्वल टू वन। पुट हियर a1 is equal to 2, 1 and plus 1 is equal to 2 plus 1, 2 plus 1, 3. What is this? a1 is equal to 3. अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे n is equal to 2, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर आप लेते जाओगे, बढ़ते जाओगे, कुछ फिक्स नहीं कर रखा है। तो आप फिर आप यहाँ पर a2 लोगे। a2 क्या हो जाएगा आपका? 2, और n की वैल्यू 2 हमने लिया है, 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। या a2 की वैल्यू 5 आ गई। तो ऐसे ही फिर बढ़ेगा। अब आप क्या लोगे? n इज इक्वल टू 3। अब n की वैल्यू डालते जाओ, कहाँ? इस पैटर्न में। ये जो पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न में आप n की वैल्यू पुट करते जाओ और आपको सीक्वेंस मिलते जाएंगे। a1 a2 a3। अब a3 की बारी है, तो a3 इज इक्वल टू व्हाट इज a3? इस पैटर्न में हमें इस पैटर्न पुट करना है। टू n की वैल्यू 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। a3 7 एंड a4, जब n की वैल्यू 4 पुट करने पर, n की वैल्यू जब मैं 4 पुट कर रही हूँ, तो a4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो a4 9। अब सो वंस n की वैल्यू आप डालते जाओ, नेचुरल नंबर है, जहां तक नेचुरल नंबर आप रखोगे वैल्यू आप पुट करते जाओ, आपको मिलते जाएंगे सीक्वेंस a1 a2 a3, सो सोन्स an मैंने यहाँ पे ले लिया, कुछ भी आप यहाँ पुट करते जाओ, आपको एक सीक्वेंस मिलता जाएगा। तो क्या सीक्वेंस का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को फॉलो करता है और वो आपको सीक्वेंस कहलाएगा। तो अब आप कुछ कोई दूसरा पैटर्न भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिया है तो बस यही पैटर्न होगा। कुछ अलग पैटर्न भी हो सकते हैं। सपोज दैट ए एन इज इक्वल टू मैंने लिया था 2n+1, आप 2n-1 भी रख लो। और वेयर एन इज बिलोंग्स टू एन, एन इज नेचुरल नंबर, तो फिर आप यहाँ पर इस पैटर्न में भी आप वैसे ही फॉलो करोगे। एन की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2-1 इज इक्वल टू 1। फिर 2 मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर 2 मैं पुट कर दूंगी। 2 इंटू 2-1 इज इक्वल टू 4-1 इज इक्वल टू 3। तो a2 आपको क्या मिल गया? 3। अब क्या? अब n इज इक्वल टू 3 आप पुट कर लो, तो a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3-1 इज इक्वल टू 6-1 इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3? a3 इज इक्वल टू 5। तो फिर आप देख रहे हो कि मैं कुछ भी पुट कर रही हूँ एक पैटर्न में, ये मुझे फाइंड होते जा रहा है। हमें क्या? a1 a2 a3, मैं नेचुरल नंबर पुट करते जा रही हूँ, मुझे a1 a2 a3 सारे मुझे फाइंड होते जा रहे हैं। मैं उसे देख रही हूँ कि क्या क्या मुझे मिल रहे हैं। तो यही आपको एक सीक्वेंस हो गया, और इसी पैटर्न पे ये फॉलो होता है। तो सीक्वेंस में आप देखोगे कि ये क्या होता है? एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है। क्या होता है? एक फाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है कि फाइनाइट सीक्वेंस में आप देखोगे कि
यहाँ तो हमने नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल नंबर को कहाँ तक लेना है ये कोई डिसाइड नहीं है, ये कोई मुझे फिक्स करके नहीं दिया है कि आप 5 नेचुरल नंबर ले लो और उसका एक सीक्वेंस बना लो, 10 नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बना लो, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है कि वो लिमिटेड हो जाएगा, क्या होता है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आ जाएंगे। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जब मिल जाएंगे आपको तो फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे n इज इक्वल टू दिया है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 मैंने ले रखा a1, और इसमें आपको बोल रहा है डोमेन जो इसका होगा n, n बिलोंग्स कहाँ का, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में अगर इसमें फिक्स कर दे, सपोज दैट 1 2 3 4, ये फिक्स कर दे, ठीक है, एन की वैल्यू 1 to 4 इसने फिक्स कर रखा, और आपको बोल रहा है कि सीक्वेंस आप फाइंड करें, तो आप कैसे सीक्वेंस फाइंड कर लोगे, तो सपोज दैट आप यहाँ से लेना है एन की वैल्यू, तो हमने एन इज इक्वल टू एक बार 1 लिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, 2 into 1 प्लस 1, 3 हो जाएंगे, फिर n इज इक्वल टू 2 a2, 2 into 2 प्लस 1, अभी जस्ट हमने फाइंड कर रखा है, 4 प्लस 1 5, a2 5 आ गए, फिर n इज इक्वल टू 3, देन a3 इज इक्वल टू 2 into 3 प्लस 1 7, नाउ नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4, a4 2 into 4 प्लस 1, 4 to the 8 plus 1, 8 plus 1 is equal to 9, 9। अब क्या मैं n is equal to 5 पुट करूंगी, n is equal to 5 पुट करूंगी, नहीं, क्योंकि दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, और we have n, we have the value of n is equal to 1 to 4, तो वैल्यू मुझे पता है 1 to 4 दे रखी है, और ये फाइनाइट सीक्वेंस है, तो 4 वैल्यू किया हमने, 4 फाइंड हो गया, तो मुझे क्या क्या फाइंड हुआ, a1 a2 a3 a4, a4 मुझे मिल गया, a4 हमने फाइंड कर रखा, तो क्या क्या वैल्यू आ गई, आपने 1 to 4 रखा और वैल्यू आपको मिल गई, कौन कौन सी वैल्यू मिली आपको, 3 5 7 9, आपने n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट किया और आपको a1 a2 a3 a4 3 4 5 9 5 7 9 मिल गई, 3 5 7 9 मिल गई। तो क्या देख लो, किसी एक पैटर्न पर ये वैल्यू मुझे फाइंड हो रही है, कोई एक पैटर्न है, इस ये पैटर्न था, इस पैटर्न पे हमने यहाँ पे पुट किया, मुझे वैल्यू मिल गई, तो ये सीक्वेंस था, यहाँ पर ये पैटर्न है, इस पैटर्न पे हमने वैल्यू किया, वो वैल्यू वो मुझे फाइंड हो गई, तो ये आपको क्या हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, जिसमें आपको लिमिट कर दिया हुआ है, एन की वैल्यू लिमिट कर दिया है और आपको फाइंड करते जाना है, तो ये हो गया फाइनाइट सीक्वेंस। अब यही आपको इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस में आपको वही लिमिटेशन हो जाएगा, लिमिट नहीं रहेगा, एन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर आप ले सकते हो, जो भी पैटर्न है उसमें नेचुरल नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, तो जैसे आप देख लो, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जैसे मान लेते हैं ए एन, एन क्या पैटर्न दे रखा है 2n-1, इस पर मैं ले लेती हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू n, डायरेक्ट दे दिया कि n क्या नेचुरल नंबर से लेने हैं, तो आप क्या करोगे, आपको तो फाइंड करने हैं, और इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो आप क्या क्या फाइंड करोगे इनफाइनाइट में, a1 a2 a3 यही सब फाइंड करोगे ना, a4, अब बढ़ते जाएगा कहाँ तक, अब कुछ आपको फिक्स नहीं है, an तक आप फाइंड कर रहे हो, तो आप पुट कर लीजिए, a1 मीन्स n की वैल्यू 1, तो a1 हमें मिलेगा, तो a1 क्या हो जाएगा, n 2-1 तो 1, फिर a2 n के जगह पर 2 पुट कर लीजिए, -1, 4-1 3, फिर a3 2 into n के जगह पर 3 -1 6-1 5, नेक्स्ट a4 2 into 4 -1 8-1 7 a4, तो इसी पैटर्न पर आप, अब आपको फिक्स नहीं कि कहाँ तक जाने हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो आप भी इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर रखा, a1 a2 a3 जो भी मिल गया है आपको,
तो क्या 1 3 5 7 ये बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया जिसमें आपको लिमिटेशन इसका पता नहीं है कहाँ तक जाना है, तो ये आपके इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। तो क्या देखा आपने, फाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस दोनों है। तो अब जो कोई प्रॉपर वे में, जैसे कि मैं यहाँ पर एक दिखाती हूँ, कोई इसका प्रॉपर वे में कोई पैटर्न है, जैसे कि एक पैटर्न आपने देख लिया, सॉरी ए एन। हाँ, तो आपने जैसे कि यहाँ पर देख लिया ए एन इज इक्वल टू क्या है, एक पैटर्न है 2n+1। एन तो सबके नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपने क्या क्या फाइंड कर लिया यहाँ से, यहाँ पे मैंने फाइंड किया 3 5, पीछे 2n+1 से जो हमने फाइंड किया 3 5 7 9 11, ये बढ़ते जाएगा, जो जो पुट करते जाओगे आप इसमें आपको फाइंड होते जाएंगे। दूसरे हमने एन इक्वल टू क्या लिया था, 2n-1 इस पैटर्न पर। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ये भी पैटर्न है। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11, ये आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक ये पैटर्न। एक दूसरा ये भी पैटर्न हो सकता है, ए एन इज इक्वल टू 2n। तो एन में पुट करते जाओ, एन की एन में 1 से लेकर पुट करते जाओ, वैल्यू आपको फाइंड होते जाएंगे। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, निकाल जाएंगे तो दिख रहा है बस। 2 ये डबल होते जाएंगे, 2 4 6 8 10, बस बढ़ रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 5 7 9 बढ़ रहे हैं, तो इस पैटर्न पर काम कर रहा है। ये 1 3 5 7 9 ये बढ़ रहे हैं, इस पैटर्न पे ये काम कर रहा है। 2n इस पैटर्न पे काम कर रहा है। तो क्या है, दोनों यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये डिफरेंस जो है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेस मतलब किसी, वो प्रोग्रेस कर रहा है किसी किसी सिंपल पैटर्न पर वो जा रहा है। जैसे कि ये 2 4 6 8 क्या है, तो दोनों का डिफरेंसेस आप देख रहे हैं। जैसे अगर मैं कर दूं 4-2, ये हो रहा है 4-2, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पर मैं कर रही हूँ 6-4, इसका 6-4 डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, 2। फिर मैं यहाँ पे कर दूं 8-6, डिफरेंस क्या है इसका, हो गया 2। फिर 10-8, 2। तो अब क्या देख रहे हो, किसी एक पैटर्न पर ये वर्क कर रहा है कि सबका डिफरेंस मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, तो 2 2 2 2 आ रहे हैं। तो जो भी ये सीक्वेंस हमारे निकल रहे हैं, वो किसी न किसी पैटर्न पर वर्क कर रहा है। और इसी से रिलेटेड आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसी से रिलेटेड है आपका, जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। तो तो ये एक प्रॉपर वे में ये वर्क कर रहा है, एक एक तरह का एक सीक्वेंस है, और उसको प्रोग्रेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो अगर ये सीक्वेंस की बात हो गई, अब इसी से रिलेटेड मैं एक अगर सीरीज की बात कर लूं, जो सीक्वेंस आप समझ गए कि प्रॉपर पैटर्न में जा रहा है, वर्क कर रहा है। अगर मैं सीरीज की बात कर लेती हूँ, तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज भी होता है तो एक प्रकार का सीक्वेंस ही होगा। लेट जैसे लेट A1 A2 A3 A4 A5, so once an is a sequence, ये क्या है, एक सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस है। और इसका भी क्या होता है, इसको भी एक डिनोट करने का एक प्रॉपर वे होता है। डिनोट जैसे कि समेशन, सीरीज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सपोज दैट अगर यहाँ पर एक के है, और मैं अगर इसको बोल दूं, सॉरी ए एन मैं ले लेती हूँ, ए के नहीं, ए अच्छा चलो, अगर ए के है तो चलो मैं यहाँ पर के पर ही लेती हूँ। के की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 2, अगर ये एक के है तो के की वैल्यू 1 2 मैं एन लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो ये क्या पैटर्न हो गया, जैसे आप ए, चलो ए है, के की जगह पर 1 पुट करो, 1। और समेशन, समेशन इसका मतलब क्या होता है कि इसका सम हो रहा है, बीच में क्या एडिशन आ जाएगा, तो ये ऐड। फिर के की वैल्यू 1 से एन क्या है, तो वो नेचुरल नंबर ही, 1 से लेकर एन तक नेचुरल नंबर तक आप बढ़ते जाओ, 1 2 3 बढ़ते जाओ। तो अब ए की जगह पर 2 करो, 2। फिर प्लस ए की जगह पर 3 करो, 3। फिर ये क्या है, के की जगह पर 4 4। ये प्रॉपर वे में बढ़ते जा रहा है, कहाँ तक ही जा रहा है, बोला कि एन तक ले लो।
तो ऊपर बढ़ते बढ़ते ये प्लस कहाँ ए एन तक जा चला गया। तो ये क्या है, एक सीरीज है और ये सीरीज लिखने का ये इसका पैटर्न है। तो अब जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर एक दिखाती हूँ। जैसे अगर इस वे में लिखा हो 1+2+3+4+5 प्लस, ये बढ़ रहा है एन टर्म्स तक। सपोज दैट कि ये एन टर्म्स तक जा रहा है, बढ़ रहा है। या फिर मान लो ये टेंथ टेन टर्म तक जा रहा है, प्लस में 10 कर लूँ। 1 2 3 4 तो मैंने कर ही दिया, प्लस 10 तक ही जा रहा है, 10 तक ही जा रहा है। तो ये क्या सिंपल, ये एन टर्म का समेशन आप बोलते हो कि एन टर्म का सम करते हैं। तो कैसे हम लोग कर लेते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 एन टर्म का सम है। तो ऐसे मैं कर लूँ एन टर्म। तो एन की वैल्यू मुझे पता तो चल गई है कि एन लास्ट कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक। तो अगर यहाँ पर आप पुट कर लो 10 × 10 + 1/2, क्या हो जाएगा वैल्यू, 10 × 10 + 1, 11/2। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, 11 × 5 55। ये आपके आंसर हो गए। क्या है, एन टर्म का ये सम था। तो ऐसे मैंने सम फाइंड कर लिया। अगर इसी जगह पर, अगर यहीं पर अगर सेम चीज हो, अगर ये दूसरा अगर मैं ले लेती हूँ एग्जांपल, अगर ये यहाँ पर दे दे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो वंस प्लस, अगर यहाँ सपोज 100 का स्क्वायर देते, सम, इसका सम क्या है, सम ऑफ सीरीज, इसका समेशन हमें फाइंड करनी है। तो सम ऑफ सीरीज क्या हो जाएगा, और इसके फॉर्मूले होते हैं ना, n × n+1 × 2n + 1/6। तो ये सब आपके क्या है, ये सीरीज है। तो और एन आपको तो पता है कि 100 है, क्योंकि आपने मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए कही हूँ कि आप एपी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँ, क्योंकि ये सब पे टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि आपका ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, तो एन की जगह पर आप 100 लोगे, यहाँ पर 100 + 1, और फिर ये क्या हो जाएगा, 2 × 100 + 1/6। तो नेक्स्ट क्या हो जाएंगे आपके, 100 × 101 × 201/6, यही होंगे ना, देख लो आप। क्या ये 101 हो जाएगा, और ये 200 + 1, 201। अब ये आपके क्या हो गए, ये भी आपके क्या हो गए, इसको आप कैलकुलेट कर लो काट कर। तो ये क्या हो गया, आपके सीरीज हो गए। तो ये कुछ थे आपके सीरीज के एग्जाम्पल थे, और ये सीक्वेंस थे। तो सीक्वेंस और सीरीज आपको किसी पैटर्न पर होता है, बस इसमें यही है, आप इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। जैसे सपोज दैट मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, जैसे चलो मैं दूसरा चेंज कर लूँ। हाँ, मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। राइट फर्स्ट 3 टर्म्स इन, राइट मैं लिख ही देती हूँ, राइट फर्स्ट 3 terms in sequence, in which sequence is an is equal to 2n + 5. This is the pattern. Now solve these questions. What is the we have, first तो हम लिख लेंगे क्या है, we have, हमारे पास क्या सीक्वेंस है, an is equal to 2n + 5. अब नाउ फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, तो आप पुट कीजिए, पुट n is equal to 1 2 3 टर्म्स है। तो पुट 3 टर्म्स है, तो 3 बार आप पुट करेंगे, तो
put n is equal to 1 2 3 in आप मान लो इसको इक्वेशन 1 in equation 1 respectively आप इसमें पुट करो। तो फर्स्ट पुट कर लो n is equal to 1, then a1 n is 2 into 1 plus 5 is equal to 2 plus 5 is equal to 7। तो a1 आपकी क्या हो गई, n is equal to 7। और फिर नेक्स्ट आप क्या पुट करोगे, n is equal to 2, n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा a2, और a2 is equal to 2 इंटू n की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 5 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो a2 आपको 9 हो गई। फिर n इज इक्वल टू 3 आप पुट कर दो तो a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11। तो आपने क्या देखा, आपको क्या मिल गया, a1 की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी 7, a2 की वैल्यू 9 एंड a3 की वैल्यू 11। तो आपको 3 टर्म्स बोले थे फाइंड करने के लिए, 3 टर्म्स, तो आपने 3 टर्म्स a1 a2 a3 आपने फाइंड कर रखा a3 तक, तो 11। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। तो इसी टाइप का, इसी जैसे कि अगर ये तो 3 टर्म्स आपको बता दिए, पैटर्न दे रखे थे, अगर बोल देंगे कि व्हाट इज द 20th, जैसे मान लो व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस, जैसे कि ये कोई सीक्वेंस अगर दे देगा, मान लो मैं इस टाइप का एक बता देती हूँ। मान लो व्हाट इज 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, अगर सपोज दैट ए एन इज इक्वल टू अगर दे रखा है n-1 2 minus n 3 plus n, ये कोई सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। और आपको फाइंड करने हैं क्या, इसके टेंथ टर्म फाइंड कर लेने हैं। इट मीन्स क्या आपको फाइंड करने हैं, a1 a2 a3, कहाँ तक आप जा रहे हैं a10, ठीक है। ऐसे a10 है ये सीक्वेंस, और आपको 10th टर्म इसको फाइंड करने हैं। इट मीन्स क्या है कि n की वैल्यू आपने क्या देखा 10th है, क्योंकि आपको तो कुछ में 10th पता है ना, 10th तक जाना है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। तो आप फाइंड कर लो, आपको 10th टर्म पता ही करने है ना, व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के 10th टर्म कौन सा है, तो a10 इज इक्वल टू, तो n की जगह पर आपका 10 पुट करोगे तो यहाँ a10, तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर दो। मतलब ये मैं सॉल्यूशन यहाँ से कर रही हूँ, सॉल्यूशन तो पुट करो a10 10 minus 1 2 minus 10 and 3 plus 10, then solve it। 10 minus 1 9, और ये क्या नेगेटिव टर्म में आ रहे हैं, तो रख दो 2 minus 10, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पैटर्न आपको जो ये दे रहा है उस पैटर्न पे आपको रखना है, तो नेगेटिव है पॉजिटिव है डोंट वरी। -8, सॉरी -18, नहीं सॉरी मैं 18 क्यों बोल रही हूँ, -8, ओके -8 है। और नेक्स्ट ये 10 प्लस 3 13, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो और सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 810 हो गया। तो एक किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न पर हमने इसे सॉल्व किया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इससे रिलेटेड जैसा सीरीज हो जाएगा, सीरीज में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और आपके एक्सरसाइज में जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी बहुत सारे इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप उसे सॉल्व कीजिए। और मैं एक्सरसाइज जब
बना दूंगी तो उसमें भी मैं उसको बता दूंगी। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।